आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 4.4 नेम्ड एज पावर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वर्क डन की बात की कि व्हाट इज वर्क डन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। अब इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज करने जा रहे हैं कि पावर में व्हाई वी नीड टू डिस्कस पावर, क्या अगर हम पावर को डिस्कस क्यों करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर की ज़रूरत को क्यों फील किया जाता है। तो अगर इस पर हम बात करें तो आपको एक छोटे से एग्जांपल दूंगा कि लेट्स सपोज अगर हम दो स्टूडेंट्स के कहते हैं कि आपने ये किताब पढ़नी है, वो बुक रीडिंग पे लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम पूछते हैं क्या भाई तुम लोगों ने बुक्स पढ़ ली, वो बुक्स जो है आपने अपनी पढ़ी हैं। तो एक स्टूडेंट कहता है जी मैंने हाफ पढ़ ली, और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैंने कंप्लीट पढ़ ली। तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट होगा? तो यकीनन कंप्लीट वाला। अब जरा इसी बात को एक और एंगल से देखते हैं। हम एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपने बुक पढ़ी? जी सर पढ़ी। कितनी पढ़ी? हाफ पढ़ी। कितने टाइम में पढ़ी? 3 दिन में पढ़ी। और दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपने ये बुक्स कितने दिनों में पढ़ी? तो वो कहते हैं मैंने 30 दिनों में पढ़ी, यानी 1 माह में पढ़ी। तो अब मोर एफिशिएंट कौन हुआ? जिसने 3 दिन में हाफ बुक पढ़ ली। तो मतलब जब भी हम किसी टास्क को देते हैं तो टास्क को करने के लिए टाइम का होना भी ज़रूरी है। अब ये एग्जाम्पल अगर हम लें एक फिजिक्स के नंबर के हिसाब से, लेट्स सपोज में हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो कितना काम कर सकती हैं। तो उनमें से एक मोटर ऐसी है जो 1 जॉल वर्क परफॉर्म कर सकती है, और दूसरी ऐसी है जो 5 जॉल काम परफॉर्म कर सकती है। तो मोर एफिशिएंट कौन हुआ? जो 5 जॉल काम करेगी। अब इन्हीं मोटर्स की वर्किंग को हम एक और पहलू से देखते हैं कि लेट्स सपोज एक मोटर जो है वो 1 जॉल 1 सेकंड में करती है, और दूसरी मोटर जो है वो 5 जॉल 1 आवर में करती है। तो अब एफिशिएंट कौन हुआ? तो यकीनन 1 जॉल 1 सेकंड वाला। तो मतलब वर्क डन के लिए वर्क की डेफिनेशन में ये नहीं बताया जाएगा कि वर्क कितने टाइम में कितना परफॉर्म होगा, ये नहीं बताया जाता। बस ये बताया जाता है कि इतना वर्क हो रहा है। तब ये भी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करें, वर्क को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस करें। तो वर्क को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म है पावर। तो ये वजह है कि हम पावर को फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं, पावर को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन कैसे करें? तो हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं, द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर। द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर। या हम यूँ कह सकते हैं द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एवरेज पावर। व्हाट इज एवरेज पावर? तो इसके लिए क्या कहते हैं, इफ वर्क डेल डब्ल्यू इज डन इन टाइम डेल डी देन एवरेज पावर PAV। मीन हम एवरेज पावर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? PAV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो PAV इज डिफाइंड एज PAV इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। या हम यूँ कह सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? तो इसके लिए क्या कहते हैं, इफ वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या करें, वर्क को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लें, और देन इंस्टेंटेनियस पावर यानी इंस्टेंटेनियस पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? PINS मीन इंस्टेंटेनियस पावर। गिवन है P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट, या फिर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या लिमिट होगी? लिमिट डेल P अप्रोच टू 0 डेल W ओवर डेल T। और इसके बाद फर्दर हमने एक इससे वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। तो वेलोसिटी में हमने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी ओवर डेल टी। तो यहाँ पे भी हम इसी हिसाब से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं पावर को, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डब्ल्यू और डेल टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके हवाले से, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसका, पावर एंड वेलोसिटी का। तो पावर एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? बाद हम फोर्स देखते हैं कि फोर्स जो है वो किसी बॉडी पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, और बॉडी मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी v के साथ।
तो हम उस वक्त क्या कर रहे थे, उस वक्त हम डायरेक्टली W को लेने के बजाय F डॉट डी लें और उसके बाद टाइम पे डिवाइड करें। इससे बेटर हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज के साथ इस पावर को क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आपके बुक के मुताबिक आपके बुक में बताया हुआ है कि क्या है कि एक बोर्ड की मोटर है, वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रही है प्रोपेलर के थ्रू, और उसके थ्रू जो बोर्ड की वेलोसिटी है वो गिवन है वो, तो उसके मुताबिक यहाँ से मैंने क्या लिया, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बोर्ड बाय इट्स मोटर प्रोपेलर F, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड V एंड पावर। तो पावर क्या है V, हम क्या ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं एट एनी इंस्टेंट। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर ले रही है, लिमिट डेल T इक्वल टू 0 डेल W ओवर डेल T। ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये इक्वेशन हमने ले ली। और हमने पढ़ा है कि वर्क क्या है, तो हमने पढ़ा W इज इक्वल टू F डॉट D। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेल अप्लाई करते हैं, और हमारे पास कंडीशन क्या है कि फोर्स इज कांस्टेंट, मीन F इज कांस्टेंट। तो डेल मीन चेंज, हम किसके साथ लें, तो हम कहते हैं अगर हम डेल F के साथ लगाएं तो F तो कांस्टेंट है, चेंज 0 देगा, तो इसलिए डेल यहाँ पे अप्लाई होगा D डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डेल W की जगह पे हम क्या लिखेंगे, F डॉट डेल D। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, P इज इक्वल टू लिमिट डेल W की जगह पे क्या आ जाएगा, F डॉट डेल D ओवर डेल T। अब फर्दर इसी तरह आगे प्रोसीड करें तो हम F को स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो बाकी क्या बचेगा, F डॉट लिमिट डेल D ओवर डेल T। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल W डेल D ओवर डेल T इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका में इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, F डॉट V, F डॉट V मीन हम यहाँ पे पावर की एक और डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। एक डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे की थी, इससे पहले क्या किया था उसका हमने, द रेट एट व्हिच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर, और दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने देखना ये कि आगे ये पावर है किस नेचर की क्वांटिटी, मीन ये स्केलर है या वेक्टर। तो यहाँ पे हमने लिखा पावर इज स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता चला पावर इज स्केलर क्वांटिटी, हमने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, एंड इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है द डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज स्केलर क्वांटिटी। या आप इसकी इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि पावर क्या है, रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। अब इस रेशियो में देखिए वर्क भी क्या है, स्केलर, और टाइम भी क्या है, स्केलर। तो दो स्केलर क्वांटिटीज की रेशियो हमेशा क्या होगी, स्केलर ही होगी। तो इसलिए वर्क क्या है, इसलिए पावर क्या है, नेचर में स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर के यूनिट्स की। तो हमने पढ़ा पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या है, जॉल, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, जॉल पर सेकंड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वाट का, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वाट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमने वाट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ बॉडी इज डूइंग वर्क ऑफ 1 जॉल इन 1 सेकंड देन पावर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड 1 वाट। यहाँ पे देखें 1 जॉल 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट, कि अगर 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क किया जा रहा हो तो पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वाट पावर का यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यही से पावर के यूनिट से एक यूनिट ले रहे हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, हम देखना चाह रहे हैं एनर्जी का यूनिट एक तो हमने पढ़ा था ना, जॉल। अब इसके अलावा कमर्शियल यूनिट क्या है, और बेसिकली कमर्शियल यूनिट हम किसमें देखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आगे जाके देखेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बापड़ा हमें सप्लाई कर रहा है उसका वो किस यूनिट में लेता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमने पढ़ा P इज इक्वल टू W ओवर T, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या होगा, PT। अगर इसके यूनिट्स देखें तो यूनिट इसके क्या बन जाएंगे, पावर का यूनिट वाट और T का यूनिट सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन रहा, वाट सेकंड। मीन हमारे पास अब एक वर्क डन का एक यूनिट आ गया क्या, वाट सेकंड। ऐसे यूनिट तो नहीं है लेकिन ये हमारे पास क्या है, इसका कमर्शियल यूनिट है। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी में
कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमें प्रोवाइड की जाती है वो पावर में नहीं की जाती, वो भी कोई एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस यूनिट में हम उसे मेजर कर रहे होते हैं? जब हमारे पास घरों में बिल आता है तो उसमें लिखा होता है सिंपली यूनिट। तो कितने यूनिट आ गए? 50 यूनिट आ गया, 100 यूनिट बिल का बिल आ गया, कितना आ गया? वो यूनिट का मतलब क्या आता है तो वो ज़रा देखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कैसे में होता है? किलोवाट आवर में। तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट क्या है हमारे पास? किलोवाट आवर। अब इसे ज़रा रिलेट करते हैं किलोवाट आवर को किसके साथ? अब बेसिकली ये क्या है? वर्क या एनर्जी का यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है। अब इस कमर्शियल यूनिट को ऐसे यूनिट के साथ क्या करवाते हैं? रिलेट करवाते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं जी? हमारे पास क्या है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वर्क। तो हम क्या कहेंगे? 1 किलो का क्या आ जाएगा? 10⁻³ और वाट किसके बराबर है? जॉल पर सेकेंड। तो सिंपली हमने लिख लिया जॉल पर सेकेंड। और आगे क्या है? आवर। तो आवर को हम क्या करते हैं? सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 36 से 100। तो सेकंड से कैंसिल कट, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 3.6 10⁻⁶ जॉल, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3.6 मेगा जॉल। मीन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक 4.4 पावर, जैसे हमने पढ़ा कि पावर है क्या जी, और पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, और पावर और वेलोसिटी को किस तरह से इंटरलेट किया जाता है, इसकी पावर की मेजर यूनिट्स के बारे में, और इसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।